इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छा की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाओं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। क्योंकि मानवीय इच्छाओं असीमित होती है, जैसे जल के बिंदु की संख्या असंभव है, जैसे जल को गिना नहीं जा सकता, ऐसे मनुष्य की इच्छाओं को प्राप्ति लालसा होती है। वो एक बार जब हम एक इच्छा पूरी कर लेते हैं, तो हमारे मन में एक दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वो हमारा नियमित प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारे सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हुए, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी का नाम का दीपक जलाना, अपने सब हाल कृष्ण को सुना देना। श्री श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने लगेंगे। जब आपके जीवन में चारों ओर हताशा और निराशा हो जाए, जब दुखों ने आपने हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी का नाम का दीपक जलाना और अपने सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख भरने आएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये बात सत्य है कि क्रोध की अवस्था में हमारी बुद्धि अशांत हो जाती है और हम भ्रम में पड़ जाते हैं। क्रोध हमें समझाने और सोचने की क्षमता से वंचित कर देता है, जिससे हम गलत निर्णय लेते हैं और अपने व्यवहारों में भूल करते हैं। जब हमारी बुद्धि विकल्प और गलत सोच से भर जाती है, तब हमारा पतन होता है। हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना और बुद्धि को स्थिर और स्वयं सेवक बनाए रखना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को संतुलित और समुद्र बना सकते हैं। अगर आप जीवन में सफल होते हो, तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हो, तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, इसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते, तो इसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है आपके जीवन में शत्रुता और मित्रता का क्या रोल हो सकता है? अक्सर हम लोग ये गलती कर देते हैं कि हम शत्रुता को नजरअंदाज करते हैं और मित्रता की अहमियत को भूल जाते हैं। परंतु वास्तविकता ये है, यदि हम सही तरीके से समझे, तो शत्रुता और मित्रता दोनों का अपने जीवन में अपना महत्व है। मनुष्य अपने विश्वास से निमित्त होता है। जैसे वो विश्वास करता है, वैसे ही वो बन जाता है। ये ध्यान देने योग्य है कि विश्वास अकेले ही काफी नहीं है। हमारे विश्वासों को अमल में लाने के लिए कार्यवाही भी आवश्यक होती है। जीवन में कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करने के दौरान विश्वास पर अड़क आ सकती है, लेकिन इस स्थिति में भी हमें अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब हमारा मन नकारात्मक, आत्मविश्वासहीन और अस्थिरता होती है, तो वो हमारी शत्रु बन जाता है। वैसे समय में मन हमें नकारात्मक विचारों, संदेह, भय और निराशा की ओर धकेलता है। ये हमें असमर्थ और निर्धन महसूस करवा सकता है, हमारी प्रगति और सफलता को रोक सकता है। इसलिए हमें अपने मन को असंयमित करने की, सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने और अपने लक्ष्य के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत होती है। हमें अपने मन को एक साथी बनाना चाहिए जो हमें सहायता करेगा,
अपने सार्थक जीवन के पंथ के ओर अग्रसर होने में। अगर आप अपने लक्ष्य पाने में नाकाम होते हो, तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। कभी कभी हमारी वर्तमान रणनीति असफल हो सकती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में नाकाम हो सकते हैं। इस स्थिति में हमें अपनी रणनीति की समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। हमें देखना चाहिए, क्या हमारा वर्तमान रणनीति प्रभावी और संगठित है या इसे सुधारने की जरूरत है। जब हमारी रणनीति न्यायपन की जरूरत होती है, हमें इसे समीक्षा करके नई रणनीति बनानी चाहिए और संघर्ष करने के लिए इसे अपनाना चाहिए। ये नई रणनीति हमें संयमित, सुविधाजनक और उपयुक्त कार्यवाही लेने में मदद करेगी, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर प्रगति कर सके। वह दिन मत दिखाना काना कि हम खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। वह दिन जब हम अपने आप पर गर्व होने लगे, वह दिन जब हम अपने मन में ऐसा बनाए रखें और जादू हो जाए कि हमारे जीवन सफलतापूर्वक गुजरे। जब हमें यकीन हो जाए कि हमारे अंदर छुपी हुई क्षमताओं और सामर्थ्य की प्रतिभाओं को हम पूरी तरह से पहचान सके। जब हम अपने आप को प्रेम, सम्मान और स्वीकृति से भर दे, हमारी जीवन सफलता की ओर आगे बढ़े। इसलिए हम स्वयं के गुणों पर गर्व करना चाहिए, अपने दिल में आत्मविश्वास और समर्पण का ज्योति जलाए रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए और हम प्रतिबिंब रूप से अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ सके। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, इन्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती।